हेलो एवरीवन, मैं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर लाइन्स एंड एंगल का बात करेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लाइन एक्चुअली बोलते किसको है। तो लाइन किसको बोलते हैं? तो लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। लाइन एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें एक डायमेंशन होता है, या आप दूसरे वर्ड में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव वन डायमेंशन। अब यहाँ बात यह आता है कि लाइन क्या है? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। इसका मतलब एक नया वर्ड का यहाँ पे क्या हुआ, डिस्कशन हुआ, पॉइंट। अब हम पॉइंट किसको बोलते हैं? तो जनरली किसी भी बुक में देखिएगा तो पॉइंट का डिफिनेशन आपका दिया रहता है कि पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव नॉट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, विच हैव, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। अब ये तो जनरली बुक्स में दिया जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर डिफिनेशन होता है वो क्या होता है? पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो दिया गया था फादर ऑफ मेंसुरेशन लेमनार्ड डिजीज के द्वारा कि पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर निग्लिजिबल। विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर क्या? निग्लिजिबल। अब यह नया वर्ड एक आता है निग्लिजिबल। निग्लिजिबल का मतलब होता है नगण्य। नगण्य का मतलब नहीं से थोड़ा ज्यादा। जैसे आपको एक कप लेते हैं, कप में पानी लेते हैं, पानी को पूरा पी जाते हैं। पूरा पी जाने के बाद आप देखते होंगे कि कप के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी रह जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? निग्लिजिबल वाटर। इसका मतलब नहीं से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है? निग्लिजिबल होता है। क्या होता है? निग्लिजिबल होता है। तो आज से हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉइंट एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट नहीं होता। हम ये बोलेंगे पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर इन विच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर क्या? निग्लिजिबल। उसी तरह से लाइन को आप क्या बोलेंगे? लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट विच हैव ओनली वन डायमेंशन, जिसके पास केवल एक डायमेंशन होता है, लेंथ का सिर्फ डायमेंशन होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लाइन, तो लाइन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है कर्व लाइन। अब बात ये आता है कि हम स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, कर्व लाइन किसको बोलते हैं। कर्व लाइंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोजीव लाइन, पार्ट्स ऑफ इलिप्स, पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला। अब स्ट्रेट लाइन का बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हम किसको बोलते हैं? तो स्ट्रेट लाइन ए लाइन इन विच ऑल पॉइंट्स सबटेंडेड 180 डिग्री एट दिस लाइन इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें जितने भी पॉइंट्स है उस लाइन पे 180 डिग्री बनाते हैं। 100 आपने अभी पढ़ा, लाइन किसको बोलते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या? लाइन। मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के सेट को हम क्या कहते हैं? लाइन। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है, ये इस लाइन पे 180 डिग्री देखिए बना रहे हैं। सब पॉइंट्स कितना? 180 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रेट लाइन। बट अगर आप ऐसा एक लाइन लेते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री नहीं बना रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसको हम कोजीव लाइन कहते हैं। अब कर्व लाइन किसको बोलते हैं? तो वैसा लाइन जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता वो क्या कहलाता है? कर्व लाइन। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा दूसरा जो भी लाइन होगा वो आपका कौन का लाइन कहलाएगा? कर्व लाइन कहलाएगा। कौन लाइन आपका कहलाएगा? कर्व लाइन कहलाएगा। तो अगला आता है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो आप समझेंगे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्या होता है। स्ट्रेट लाइन सेगमेंट एक्चुअली बुक में आपको सिर्फ लाइन सेगमेंट दिया रहता है, जो कि एक्चुअली प्रॉपर होना चाहिए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब ऐसा क्यों? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। इट मींस लाइन के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक लाइन है और ये भी एक क्या है?
एक लाइन है, दोनों लाइन है। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन की इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं, इतना पार्ट को हम कट कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। आपका क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो ये भी तो लाइन है, अब इसके भी हम इतने पार्ट को अगर हम कट कर ले तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो एक्चुअली लाइन सेगमेंट का क्या होता है डिफिनेशन, ए लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स। अब लाइन है, ये लाइन है तो इसमें नो एंड पॉइंट है, लेकिन जब हम इसके कुछ पार्ट्स को ले लेते हैं, इट मींस अब हमको पता चल गया कि एक्चुअली इसका लेंथ क्या है, इसका हमको प्रॉपर लेंथ पता चल गया, तो इसका दोनों पॉइंट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए कि द पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट जो है वो आपका रे। अब रे हम किसको बोलते हैं, तो ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव ओनली वन एंड पॉइंट। इसका मतलब आप देखेंगे वैसा लाइन जिसका एक एंड पॉइंट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। अगर दो एंड पॉइंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है, बट बुक्स में आप देखेंगे तो आपको दिया रहेगा लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, रे। अब हम एक नया वर्ड हमको यहां सुनने को मिलेगा, वो होता है हाफ लाइन। तो अब आप यहां से देखेंगे आपको नया वर्ड सुनने को मिलेगा, हाफ लाइन। तो हाफ लाइन क्या होता है, तो हाफ लाइन आप पिछले चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री में एक यूक्लिड का पोस्टुलेट है क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। इसका मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटली क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं हम। ये क्या है, एक पोस्टुलेट है किसका, यूक्लिड का। बट जब एक टर्मिनेटेड लाइन को सिर्फ एक डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, ओनली वन डायरेक्शन में इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइन। इसका मतलब यूक्लिड का एक पोस्टुलेट है क्या, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। एक टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में इनफिनाइट तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब हम इसको एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन में टर्मिनेटेड लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइन बोलते हैं। तो ये था लाइंस के बारे में। अब हम चलेंगे एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअली एंगल जो होता है, हमको यहाँ जो एंगल पढ़ना, वो एंगल पढ़ना प्लेन एंगल। एंगल दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेन एंगल। अब सबसे बड़ी बात ये आता है कि एंगल का फॉर्मेशन होता है कैसे। तो सपोज एक रे हम ऐसे लिए और दूसरा रे हम ऐसे लिए। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों रे को हम इस टाइप से हम मिलाएंगे कि दोनों का टर्मिनेटेड पॉइंट क्या हो, एक जगह हो, यानी एंड पॉइंट एक जगह हो या ओरिजिनेशन पॉइंट एक जगह हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि यहाँ ये फॉर्मेशन हुआ, क्या चीज का, एंगल का फॉर्म हुआ। क्या चीज का फॉर्म हुआ, एंगल का फॉर्म हुआ। तो प्लेन एंगल हम किसको बोलते हैं, तो यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्या, प्लेन एंगल। इट मींस फिर से आप प्लेन एंगल का डेफिनेशन देखेंगे, यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्या, प्लेन एंगल। मतलब एंड पॉइंट कॉमन हो, दो रेज का यूनियन होना चाहिए, दो रेज का यूनियन हो विथ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्या, प्लेन एंगल। और दूसरा का बात करें सॉलिड एंगल हम किसको बोलते हैं, तो सॉलिड एंगल। अब देखेंगे सॉलिड एंगल यूनियन ऑफ थ्री और मोर देन थ्री प्लेन्स विथ कॉमन वर्टिसेस इज कॉल्ड क्या, सॉलिड एंगल। जैसे आप देखेंगे, इसके एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, जैसे आप एक क्यूब का बात करें। अब क्यूब में क्या होता है, दो से ज्यादा प्लेन होता है। अब आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो 1, 2 और 3 प्लेन, 1, 2 और 3 प्लेन, ये जो एंगल होगा यही एंगल आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। या तो आप ये भी देख सकते हैं,
अब ये देखेंगे आप, ये भी आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। इट मीन सॉलिड एंगल का हमने क्या डिफिनेशन बताया था, यूनियन ऑफ 3 और मोर देन 3 प्लेन, यूनियन ऑफ 3 और मोर देन 3 प्लेन्स विथ कॉमन वर्टिसेस। यहाँ पे 3 प्लेन है विथ कॉमन वर्टिसेस, यहाँ पे 4 प्लेन है विथ कॉमन वर्टिसेस, तो आपका क्या कहलाएगा, ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। तो एक्चुअली हमको क्लास 9 में सॉलिड एंगल के बारे में नहीं पढ़ना है, प्लेन एंगल के बारे में पढ़ना है। अब प्लेन एंगल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे, आपका हेडिंग होगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का मेजरमेंट का सिस्टम जो होता है कितना है, तो इसके 3 सिस्टम आते हैं। पहला जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, या इसी को हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम, या इसी को आप बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। तो सेंटेसिमल सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड, एंड वन ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड। फिर से आप समझेंगे, सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 equal parts and each part is called grade, and one grade is divided into 100 equal parts and each part is called क्या, minute, and 1 minute is divided into 100 equal parts and each part is called क्या, second। इसका मतलब एक राइट एंगल, वन राइट एंगल को डिवाइड किया जाता है किसमें, 100 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट को क्या कहा जाता है, ग्रेड। इसका मतलब वन राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। उसके बाद एक ग्रेड को डिवाइड किया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स में, और ईच पार्ट को क्या कहा जाता है, मिनट। इट मींस 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मिनट, और एक मिनट को डिवाइड किया जाता है 100 इक्वल पार्ट्स में, और उसको क्या कहा जाता है, सेकेंड। इसका मतलब सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को, एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, और 1 मिनट बराबर क्या हो जाता है, 100 सेकेंड। इसका मतलब सेंटेसिमल सिस्टम से अगर हम बोले कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब कितना राइट एंगल, 2 राइट एंगल। इसका मतलब अगर आप ग्रेड में कहेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 200 ग्रेड होता है, 200 ग्रेड होता है। तो ये था आपका सेंटेसिमल। तो फर्स्ट था सेंटेसिमल सिस्टम। अब सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम देखते हैं कि वन राइट एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, जो कि हमारे क्लास 9 के सिलेबस में पढ़ना है। अब क्लास 9 के सिलेबस में पढ़ना है तो एक्चुअली हम इसको करते कैसे, तो सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है, वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या, डिग्री, एंड 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या, मिनट, एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या, सेकेंड, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या, सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल देखे। पहला सेंटेसिमल सिस्टम, सेकेंड आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम, और थर्ड जो है वो है सर्कुलर सिस्टम। थर्ड क्या है, सर्कुलर सिस्टम। तो थर्ड जो है सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में होता क्या है, तो सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। अब सर्कुलर सिस्टम में एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन होता है, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल को लेते हैं, एक सर्कल को लेते हैं,
अब आप जानते हैं कि सर्कल किसको कहते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज इक्वा डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब एक पॉइंट का समुच्चय जो एक दिए हुए बिंदु से समान दूरी पर होता है, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियस, और इक्वा डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये इसको फिक्स पॉइंट को हम डिस्टेंस बोलते हैं, और क्या कहते हैं कि इक्वा डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो अब हम इस सर्किल में हम क्या करेंगे, दो रेडियाई लेंगे, दो रेडियाई, सपोज मान लीजिए दोनों रेडियाई, अब आपको पता है कि दोनों रेडियाई क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये जो आर्क है, आर्क भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इट मींस इन ए सर्किल टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ इक्वल लेंथ सब्टेंडेड एन एंगल टू द सर्कल इज वन रेडियन। इसका मतलब किसी एक सर्कल में दो रेडियाई और रेडियाई के इक्वल आर्क के लेंथ से जो सेंटर पर एंगल बनता है वही एंगल 1 रेडियन के क्या होता है, इक्वल होता है। समझने के लिए आप समझेंगे कि पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। समझने के लिए आप समझेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो इस तरह से हम सबसे पहले देखें कि लाइन किसको बोलते हैं, लाइन के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद हम लोग एंगल्स के बारे में देखें, अब एंगल के मेजरमेंट करने का तरीका देखें। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। अब टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा कि टाइप्स ऑफ एंगल हम किसको बोलते हैं। तो अगला हम लोग का जो हेडिंग है वो हेडिंग है टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, फर्स्ट देखते हैं एक्यूट एंगल। अब इसका डेफिनेशन हम आपको सिंपल वे में, एकदम इजी वे में एक्सप्लेन कर देते हैं। आप क्या करेंगे, एक कॉपी में इसका डेफिनेशन खुद से बनाकर लिख लेंगे। एक्यूट एंगल, एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। मतलब एक्यूट एंगल वैसा एंगल जिसको हम न्यून कोण बोलते हैं, वैसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, हम उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अगर हम मानते हैं कि x एक एक्यूट एंगल है, x एक एक्यूट एंगल है, इसका मतलब इसका जो मेजर होगा मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन क्या 90 डिग्री, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अब सेकेंड जो हम लोग को पढ़ना है वो है राइट एंगल। एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री के बराबर हो, हम उसको राइट एंगल बोलते हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब थर्ड में हम लोग बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, an angle which measure is more than 90 degree and less than 180 degree. An angle which measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called क्या, obtuse angle। इसका मतलब अगर x है, ये more than क्या होगा 90 डिग्री और less than कितना होगा 180 डिग्री। अब 4 नंबर में जो आता है वो आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल हम किसको बोलते हैं, एन एंगल विच मेजर इज 180 डिग्री, एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा कितना डिग्री, 180 डिग्री, हम इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। जैसे आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे कितना डिग्री का मेजर होता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। अब 5th नंबर जो बात आता है वो आता है रिफ्लेक्स
एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल हम किसको बोलते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। एन एंगल विच मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इट मींस अगर x कोई रिफ्लेक्स एंगल है तो इसका मेजर 180 से ज्यादा होगा और 360 से क्या होगा आपका? कम होगा। यह आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। अब आप समझेंगे एंगल्स हम किसको बोले थे? यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड क्या? एंगल। अब आप देखिए अगर ये यूनियन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट है तो यहाँ पे हमेशा दो एंगल बनता है। एक बनता है कौन एंगल? ये एंगल लेस देन 90 है, इसका मतलब एक्यूट एंगल। और एक एंगल आपका कौन बनेगा? एक आपका एंगल बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। एक आपका कौन बनेगा? रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? तो अब यहां तक हम पढ़े रिफ्लेक्स एंगल। अब जो 6 नंबर है वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल हम किसको बोलते हैं? तो एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री, एन एंगल विच मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। वैसा एंगल जिसका मेजर 360 डिग्री के बराबर हो हम उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो इसको हम कौन एंगल बोलेंगे? आपका कंप्लीट एंगल। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल था जिसको आप क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हम इससे कुछ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है? अगला जो है वो है कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलते हैं? When the sum of two angle is equal to 90 degree, when the sum of two angle is equal to 90 degree, then angles are called complementary angle and each angle is the complement of other। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो एंगल, सपोज एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कौन एंगल है? कंप्लीमेंट्री है। और हम कहेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल का कंप्लीमेंट है। एक एंगल दूसरे एंगल का क्या है? कंप्लीमेंट है। इट मींस ए इज द कंप्लीमेंट ऑफ बी एज वेल एज बी इज द आल्सो कंप्लीमेंट ऑफ ए। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल हम किसको कहते हैं? तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम ए प्लस बी का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों एंगल क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो ये आपके कुछ टाइप्स थे, या आपके कुछ टाइप्स थे क्या चीज के? एंगल के बारे में, एंगल के बारे में। अब इस एंगल से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जैसे आप ध्यान देंगे। पहला है इक्वल एंगल्स। जब एक या एक से ज्यादा एंगल हो, एक से ज्यादा यानी 2 या मोर देन 2 एंगल्स, अब दोनों का मेजर, जब दोनों का मेजर सेम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इक्वल एंगल। जैसे ए बराबर बी, कोई ए है जो 45 डिग्री एंगल है, एंगल बी भी 45 डिग्री एंगल है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका इक्वल एंगल कहलाएगा। इक्वल एंगल कहलाएगा। दूसरा आता है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जैसे सपोज मान लीजिए ये एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एक एंगल है और इस एंगल को कोई रे ओसी बाइसेक्ट कर रहा है, कोई रे ओसी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं कि बाइसेक्ट करने का मतलब है ये लाइन, मतलब ये रे इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब कि जितना मेजर ऑफ ये एंगल होगा वही मेजर ऑफ ये एंगल होगा। मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ बी ओ सी। दोनों
एंगल का मेजर क्या हो जाएगा, इक्वल। इट मींस एंगल AOC बराबर एंगल BO क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल को लिखने का तरीका होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझेंगे अब, किसी भी एंगल को हम लिखते कैसे हैं। तो जिस एंगल को हमको लिखना होता है, जिस एंगल को हमको लिखना होता है, सपोज ये एक लाइन है AB, यहां से कुछ रे पास कर रहा है, एक रे ये है, O हो गया, CDE हो गया। अब जिसको भी लिखना है, सपोज आपको इस एंगल को लिखना है, तो इस एंगल को आप लिखेंगे कैसे, तो डिनोट करने का तरीका है, ये एंगल का डिनोटेशन हुआ। अब जिस एंगल को लिखना है उसके वर्टेक्स को बीच में रखेंगे, उसके वर्टेक्स को बीच में रखेंगे, आप बाकी दोनों आर्म्स को क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। इट मींस AOC। इस एंगल का अगर आप बात करेंगे तो एंगल COD, एंगल COD। अगर इस एंगल का आप बात करेंगे तो DOE, एंगल DOE। इस एंगल का बात करेंगे तो EOB या एंगल BOE। अगर इस पूरे एंगल का बात करेंगे यहां से यहां तक, तो डायरेक्ट हम COB यानी एंगल BOC। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हम एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, हम एंगल को कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स।